हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज हमने डायनेमिक प्रोग्रामिंग के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 75 करने जा रहे हैं। हाँ, एक क्वेश्चन के नंबरिंग में गलती हो गई है। इस प्लेलिस्ट के जस्ट पहले वाला वीडियो है ना, वो 75 मैंने मार्क कर दिया है, बट वो 74th वीडियो है, ठीक है। और उसके पहले वाला 73rd वीडियो है, और तो ये होगा मेरा 75th वीडियो, ठीक है। मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इससे मैंने बता दिया ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो जिन लोगों ने डीपी कंसेप्ट क्वेश्चंस वाला प्लेलिस्ट नहीं देखा है वो भी देख सकते हो। वहाँ काफ़ी कुछ मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है डीपी को, और उसमें और वीडियोस आएंगे बहुत ही जल्द। ओके, लीड कोड नंबर 91। आज फाइनली काफ़ी दिनों के बाद लीड कोड ने एक मीडियम क्वेश्चन दे दिया है, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। इट हैज़ बीन आस्क्ड बाय लॉट ऑफ गुड कंपनीज, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन बोलता है कि एक मैसेज है कंटेनिंग लेटर्स A to Z कैन बी इनकोडेड इनटू नंबर्स यूजिंग द फॉलोइंग मैपिंग। A is 1 2 Z 6, है ना, जो भी ये दे रखा है। टू डिकोड एन इनकोडेड मैसेज ऑल द डिजिट्स मस्ट बी ग्रुप्ड देन मैप्ड बैक, ठीक है, एंड इनटू लेटर्स यूजिंग द रिवर्स ऑफ द मैपिंग अबव। देयर मे बी मल्टीपल वेज। फॉर एग्जांपल, जैसे ये देखो, मान लेते हैं ये है हमारे पास, इसको वापस से मैप करोगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। एक तो ये हो गया कि आपने कुछ इस तरह स्प्लिट किया, ठीक है। अगर आपने इस नंबर को कुछ इस तरह स्प्लिट किया तो 1 के करस्पॉन्डिंग ए है, ये रहा यहाँ पर दे रखा है। इस 1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ ए है, ये 10 है, 10 के करस्पॉन्डिंग जे होगा, 6 के करस्पॉन्डिंग एफ होगा। तो मेरा जो डिकोडेड मैसेज होगा वो ये होगा AAJF, ठीक है। और अगर मान लेते हैं आपने इसको इस तरह स्प्लिट किया तो डिकोडेड मैसेज कुछ ये होगा, 11 10 6 है KJF, ओके, ठीक है। तो नो डेट द ग्रुपिंग 1। अब मान लेते हैं इसको अगर आप ऐसे स्प्लिट करते 1 1 1 और 0 6, तो ये वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि देखो यहाँ पर जो मेरा मैप दे रखा है, 1 के करस्पॉन्डिंग तो A है, 2 के करस्पॉन्डिंग B है, 3 के करस्पॉन्डिंग C एंड सो ऑन, 26 के करस्पॉन्डिंग Z है। तो ये 1 के करस्पॉन्डिंग A हो जाएगा, 11 के करस्पॉन्डिंग K हो जाएगा। लेकिन 0 6 तो है ही नहीं। 0 6 यहाँ दिख रहा है क्या? नहीं है ना, सिर्फ 1 2 3 से लेकर 26 तक है, 0 6 नहीं है। तो 0 6 एक गलत स्प्लिट कर दिया हमने, तो इसीलिए हम ये वाला स्प्लिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए यहाँ दे रखा है कि ये स्प्लिट इज इनवैलिड बिकॉज 0 6 कैन नॉट बी मैप्ड इनटू F सिंस 6 इज डिफरेंट फ्रॉम 0 6, ओके, ठीक है। गेटिंग अ स्ट्रिंग एस कंटेनिंग ओनली डिजिट्स रिटर्न द नंबर ऑफ वेज टू डिकोड इट, है ना। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये था ना इनपुट, कितने वेज थे डिकोड करने का? देखो, एक तो ये तरीका था, एक ये तरीका था। इसी तरह सारे वेज निकालने डिकोड करने के, लेकिन वैलिड डिकोड होना चाहिए वो, है ना, वैलिड स्प्लिट होना चाहिए। ये गलत स्प्लिट है, ये काउंट में नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लेते हैं ये 1 2 है, ठीक है। तो इस 1 2 को आप कैसे कैसे स्प्लिट कर सकते हो? 1 2 है, एक तरीका तो हो गया कि आपने इस 1 को अलग कर लिया, ठीक है, और 2 को अलग कर लिया। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया? एक तरीका ये था, दूसरा तरीका हो गया कि 1 2 पूरा का पूरा ले लिया। तो दो तरीके हैं इसको स्प्लिट करने के। देख रहे हो, 12 कुड बी डिकोडेड एज AB क्यों? क्योंकि 1 2 में स्प्लिट किया, 1 इज़ फॉर A एंड 2 इज़ फॉर B, ठीक है। या तो 12 पे पूरा का पूरा ऐसे स्प्लिट कर लिया, 12, है ना, तो 12 करस्पॉन्डिंग L होता है, ठीक है। तो दो तरीके हैं इसको डिकोड करने के। अब यहाँ पर आते हैं 226 है, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो देखो 226 को स्प्लिट करने के कितने तरीके हैं? एक हो गया 2 और 2 6, एक हो गया 2 2 एंड 6, एक हो गया 2 2 और 6 को अलग अलग कर दिया, 2 2 और 6, ठीक है। तो इससे करस्पॉन्डिंग BBF है, VF है एंड BZ है। टोटल 3 तरीके से स्प्लिट करने के, आंसर इसका 3 है। अब देखो एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है 0 6, ठीक है। तो 0 6 को आप कैसे कैसे स्प्लिट कर सकते हो? अगर आपने इसको ऐसे स्प्लिट किया 0 और 6 अलग अलग, तो 0 के करस्पॉन्डिंग कोई लेटर है ही नहीं हमारे पास, तो ये गलत स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। या तो एक स्प्लिट तरीका ये हो गया कि आपने 0 6 पूरा ले लिया। अब 0 6 भी हमारे मैप में है नहीं यहाँ पर, है ना, 1 से लेकर 26 तक ही सिर्फ नंबर्स है, तो ये भी गलत स्प्लिट हो गया। तो इसके लिए कोई स्प्लिट पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसका आंसर 0 है। यहाँ तक क्लियर है? तो चलो देखते हैं अप्रोच में कैसे लेंगे इसको। सबसे पहला थॉट मेरे मन में यही आया कि मान के चलते इस एग्जाम्पल को अगर आप ध्यान दो, इस एग्जाम्पल को ध्यान दो, 226, मैंने नोटिस किया कि हमारे पास ऑप्शंस हैं यहाँ पर स्प्लिट करने के।
बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि मैंने एक डिजिट ले लिया, इसको स्प्लिट कर लिया, बाकी रिमेनिंग को भेज दिया कि तुम उसको स्प्लिट करके आंसर ले आना मेरे लिए। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो गया कि मैंने इसको ले लिया 22 को, ठीक है। 22 के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी कैरेक्टर होगा, है ना, 22 के कॉरस्पॉन्डिंग होता है वी होता है, मैं लिख भी देता हूँ, कैरेक्टर वी है ये, और 2 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा कैरेक्टर है, बी है, ठीक है। और बाकी रिमेनिंग यहाँ पर कौन से बच गए, बाकी रिमेनिंग यहाँ 6 बच गया, ठीक है। फिर मैं बोलूँगा बाकी रिमेनिंग का ले आना कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। अब इसको देखते हैं 26 को। यहाँ पर भी दो ऑप्शन है कि मैंने यहाँ पर 2 को अलग कर लिया, 2 मतलब बी, ठीक है, और बाकी रिमेनिंग क्या है, 6 है। या तो मैंने पूरा का पूरा 26 ले लिया, ठीक है, 26 ले लिया, तो 26 इज़ फॉर जेड, ओके। और पूरा का पूरा 26 ले लिया तो यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग आ गया, है ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या ऑप्शन है कि मैं 6 को ले लूँ, ठीक है, बच गए एम्प्टी स्ट्रिंग। 6 के बाद और कुछ है नहीं तो आगे जाएंगे भी नहीं, ख़त्म, ठीक है। यहाँ पर भी देखो 6 को ले लूँ तो एम्प्टी स्ट्रिंग बचेगा, और आगे कुछ है नहीं तो रहने दो, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस मुझे दिखा, है ना, कि आप स्प्लिट या तो ऐसे करो या तो स्प्लिट ऐसे करो, ठीक है, ऑप्शंस दिखा। और अच्छा हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ ध्यान दो, अगर मान लेते हैं ये भी स्प्लिट करने का बोलता तो मैं, एक तो मैंने ये स्प्लिट किया, सिर्फ 2 को अलग किया, फिर एक बार किया, 2 को अलग किया। अगर मान लेते हैं इसको करना होता तो इसको नहीं कर सकते आप। देख रहे हो मैक्सिमम नंबर कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेकर 26 तक ही जा रहा है, 2 डिजिट है 26, तो 3 डिजिट में जाऊँगा ही नहीं मैं। ये देखो 226 तो 3 डिजिट का नंबर है, इसके लिए कोई मैपिंग है ही नहीं मेरे पास यहाँ पर, ठीक है, तो मैं इधर जाऊँगा ही नहीं इस पाथ में, ठीक है। ओके, ये क्लियर हो गया। तो पहला चीज़ कि ऑप्शंस है हमारे पास स्प्लिट करने का, इसलिए देखो रिकर्शन ट्री बन चुका है ये। जब भी ऑप्शन आए रिकर्शन ट्री बना लो आराम से, सबसे पहले रिकर्शन तो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद देखो एक और चीज़ मैंने यहाँ नोटिस की कि प्रॉब्लम्स रिपीट हो रहे हैं। ये 6 के लिए ये सब प्रॉब्लम है, इधर भी देखो 6 के लिए सब प्रॉब्लम है। अब बड़ा एग्जाम्पल होता तो और भी रिपीटिंग सब प्रॉब्लम्स आते, तो मैं लिख दे रहा हूँ रिपीटिंग सब प्रॉब्लम्स। ये कुछ नहीं है, सिंपली रिकर्शन है, सॉरी डीपी है ना। वाई डीपी भाई, ऑप्शंस रिपीट हो रहे हैं, रिकर्शन लिखेंगे। रिपीटिंग सब प्रॉब्लम आ भी रहे हैं, ये रहा 6 यहाँ पर 6 यहाँ पर, तो भाई मेमोराइज करेंगे तो कुछ नहीं है, और क्या ये डीपी है। पता चल गया ना, कितना आसानी से पता चलेगा ये डीपी का प्रॉब्लम है। तो अब चलो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर ऑप्शंस दिखे तो रिकर्शन की बात होनी चाहिए, और ट्री डायग्राम आपको पहले ही बना लेना चाहिए। तो पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 2 2 6, ठीक है। मान के चलते हैं अभी हमारा इंडेक्स यहाँ पर है आई, तो रिकर्शन ट्री बनाते हैं, वह बहुत सिंपल होगा। सबसे पहले यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है कि भाई मैं इसको सिर्फ स्प्लिट कर लूँ अलग से, ठीक है, मतलब मैंने अलग से 2 को ले लिया, और 2 एक वैलिड नंबर भी है, अगर आप ध्यान दो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग मैपिंग है तो प्रेजेंट एक वैलिड नंबर है, ठीक है। तो 2 में मैं स्प्लिट कर सकता हूँ, ठीक है। अब 2 में स्प्लिट करूँगा तो आगे बचे हुए कौन से नंबर्स होंगे, 2 6, तो आई अब यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर मैं लिख देता हूँ, इंडेक्स नंबर 0 1 2, ठीक है। अब आई जो है इंडेक्स नंबर 1 पर आ गया, ठीक है, 26 बचा हुआ है हमारा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं ये ना लेके इतने को ले लूँ, ठीक है। तो मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि मैं जो नंबर मुझे मिल रहा है 22 जो है वो 26 से बड़ा नहीं होना चाहिए, राइट, है ना, 26 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ओके। तो 22 को मैंने ले लिया, 26 से बड़ा तो है नहीं, ठीक है। तो बचा कौन सा स्ट्रिंग, ये बचा 6, ठीक है। 2 ऑप्शन है यहाँ पर, अब आई आ चुका है इंडेक्स नंबर 2 पर, ठीक है। अब यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर फिर से मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं सिर्फ ये 2 को लूँ, ठीक है, बचेगा क्या 6, आई यहाँ पर आ गया, या तो मैं दोनों को ले लूँ, लेकिन दोनों को कब ले सकता हूँ, जब 26 से छोटा या 26 से इक्वल नंबर होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 26 होना चाहिए। और सही बात है, लेस देन इक्वल टू 26 ही तो है ये,
बच जाएगा क्या, एम्प्टी स्ट्रिंग बच जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। मतलब वैलिड पार्टीशन हो गया तभी तो एम्प्टी स्ट्रिंग तक पहुँच गया, ये देखो, है ना। तो आई मेरा देखो यहाँ पर कहाँ आ गया, आई मेरा आ गया एन के बराबर, एन इज इक्वल टू 3 है ना, तो आई मेरा थर्ड इंडेक्स पर आ गया, क्योंकि 26 तक को जब मैंने स्प्लिट किया तो आई जस्ट आउट ऑफ बाउंड आ गया। आई इज इक्वल टू यहाँ पर इंडेक्स नंबर 3 पर आ गया, जो कि एम्प्टी स्ट्रिंग है, अब तो कोई स्ट्रिंग बचा ही नहीं। ठीक है, ओके। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी कितने ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि 6 को सिर्फ ले लो, बचा एम्प्टी स्ट्रिंग, आई मेरा 3 पर आ गया है आउट ऑफ बाउंड। एक है मेरा यहाँ पर i+2 जब करेंगे, मतलब 2 स्ट्रिंग को लेने चाहेंगे, 2 कैरेक्टर को, तो मिलेगा ही नहीं क्योंकि आगे कुछ है भी नहीं, है ना। तो ये वाला ब्रांच मैं ड्रॉ ही नहीं करूँगा, है ना। यहाँ पर देखो आई यहाँ पर था, इंडेक्स नंबर 2 था ना ये, तो आई आ गया इंडेक्स नंबर 3 पर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आई इज इक्वल टू 3 हो चुका है, आउट ऑफ बाउंड हो चुका है। ठीक है, और अगर यहाँ पर एक और कैरेक्टर होता, मान के चलते 5 होता, तो 65 लेने की कोशिश करते हैं हम लोग, है ना। भले 65 लेस देन 26 से नहीं लेते, बट मैं बता रहा हूँ कि अगर लेस देन 26 होता तो लेते। ठीक है, बट यहाँ पर आउट ऑफ बाउंड हो रहा है, इसके बाद कोई कैरेक्टर है भी नहीं, है ना। ठीक है, तो अब एक और कौन सा ब्रांच बचा है, एक ब्रांच ये बचा है 6 वाला। ठीक है, फिर यहाँ पर 6 को ले लिया, बाकी एम्प्टी स्ट्रिंग बचा, आई जो है 3 के बराबर हो गया, एन के बराबर, है ना, आउट ऑफ बाउंड हो गया आई। और तो कोई ब्रांच बचा नहीं, सब ब्रांच खत्म हो गए। तो एक चीज़ ध्यान दो, कहाँ कहाँ पर वैलिड पार्टीशन हो पाई, यहाँ पर वैलिड पार्टीशन हो पाई 1 2 3, है ना। और इन वैलिड पार्टीशन से अगर आप ध्यान दो, आई कहाँ पर पहुँच चुका है, आई की वैल्यू 3 तक आ चुकी है, 3 तक आ चुकी है, 3 तक आ चुकी है। ठीक है, क्योंकि आई आउट ऑफ बाउंड हो गया था, लेंथ 3 है ना। तो और कौन कौन से वैलिड पार्टीशन है वो देखो, 2 2 6, 2 2 6, एक तरीका ये हो गया। एक हो गया 2 और 2 6, है ना, ये रहा 2 और 2 6, तो मैं लिख देता हूँ 2 2 6, एक तरीका ये हो गया। दूसरा क्या था, 2 और 2 6। तीसरा क्या था, 2 एंड 22 एंड 6, 22 एंड 6। ठीक है, यही 3 पार्टीशन थे, तो हमारा आंसर 3 होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है, और देखा जाए तो इसका रिकर्शन आप आराम से लिख सकते हो अब तो, है ना। इंडेक्स नंबर आप आई पर हो, तो यहाँ पर इंडेक्स नंबर आई पर हो, तो आपके पास 2 ऑप्शन है कि आपने सिर्फ 2 को लिया और बच गया 26, तो इंडेक्स आई कहाँ पर आ गया, i+1 पर आ गया इंडेक्स, है ना। पहले आई पर था तो अब i+1 पर आ गया, इंडेक्स 1 पर आ गया ये। ठीक है, और अगर आपने दोनों को लिया होता तो i+2, मतलब इंडेक्स अब यहाँ पर आ जाता, है ना। ये रहा 6 पर आ गया इंडेक्स, है ना, इंडेक्स नंबर 2 पर आ गया। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, अब एक और चीज़ पर ध्यान देते हैं। मान के चलते हैं ये हमारा इनपुट है, ठीक है। आई अभी यहाँ से स्टार्ट हुआ इंडेक्स नंबर 0 से, ठीक है। अब देखो इंडेक्स नंबर 0 पर ना आई जहाँ पर खड़ा है वो 0 है, तो आप इसको स्प्लिट कर ही नहीं सकते, क्योंकि देखो अगर मान लेते हैं आपने इसको ऐसे स्प्लिट किया होता है, 0 को अलग से ले लिया, बचा 6, तो 0 के करस्पॉन्डिंग कोई कैरेक्टर है ही नहीं, तो ये तो एनीवेज गलत हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि 0 6 को ले लिया, ये भी गलत है क्योंकि 0 6 के करस्पॉन्डिंग कोई कैरेक्टर है ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आई जिस कैरेक्टर पर खड़ा है अगर वो 0 है, ठीक है, अगर वो 0 है तो आप उसको स्प्लिट नहीं मार सकते, है ना, वहाँ पर आप स्प्लिट नहीं मार सकते, क्योंकि या तो आप 0 को अलग कर लोगे, 6 को अलग कर लोगे, या तो 0 6 को साथ साथ ले लोगे। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये तो है ही नहीं मैप में, इसमें देखो 0 करस्पॉन्डिंग कोई कैरेक्टर ही नहीं है। ठीक है, तो ये एक चीज़ हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जिस इंडेक्स पर मैं खड़ा हूँ अगर वो 0 निकल आया, ठीक है, तो हम उसको कंसिडर नहीं कर सकते स्प्लिट के लिए, 0 आंसर होगा इसका। ठीक है, याद करो ये एग्जाम्पल था भी। तो सिमिलरली एक और थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 0 6 तो आपने देख लिया, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ये एग्जाम्पल है मेरा 2 0 6 है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर आई है, ठीक है। अब देखो यहाँ ध्यान देना, पहला पॉसिबिलिटी क्या है कि मैंने 2 को सिर्फ लिया और i+1 में आ गया, मतलब i+1 में अब 0,6 है, ठीक है, ओके। अब इसके बाद एक और पॉसिबिलिटी क्या थी कि मैं 20 को ले लेता और i+2 पर आया था, मतलब अब 6 पर आ गया यहाँ पर,
आई यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर आई यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब देखना, ध्यान देना, इस पर ध्यान दो। क्या पॉसिबल है यहाँ पर स्प्लिट करना? मैंने बोला था ना कि अगर आई 0 पर आ गया है तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि अब इसमें दो तरीके हैं स्प्लिट करने के, या तो 0 अलग कर लिया, 6 यहाँ पर बच गया, 0 करस्पॉन्डिंग कोई करेक्टर है ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया, या तो 0 6 आपने पूरा ले लिया, जो कि एनीवेज गलत है। ठीक है, तो यहाँ से मैं रिटर्न 0 कर दूंगा कि भाई ये गलत है ना, ये स्प्लिट ही गलत है। हाँ, लेकिन यहाँ वैलिड है, इसको ध्यान दो, ये 6 आ गया। ठीक है, इस पर एक ही ऑप्शन है, 6 को ले लिया आपने, एम्प्टी स्ट्रिंग बच गया। ठीक है, तो इसका एक ही पॉसिबल आंसर है कि आप इसको ऐसे ही स्प्लिट कर सकते हो, 20 में और 6 में। यहाँ तक क्लियर है? और हाँ, एक और चीज़ याद रखना, अभी याद करो मैंने आपको दिखाया ना कि एक तो तरीका ये था पॉसिबिलिटी कि 2 को अलग किया, बाकी को चेक किया, ये वाला पाथ। दूसरा पॉसिबिलिटी दिया था कि 20 को अलग किया, अब बाकी पॉसिबिलिटी चेक किया इसको। ठीक है, एक और पॉसिबिलिटी भी तो हो सकता था कि 206 अलग किया, बाकी को देखा, बट 206 बड़ा नंबर है ही नहीं, हमारे पास मैक्सिमम नंबर कहाँ तक है, 1 से लेकर 26 तक ही है। ठीक है, तो उसको ट्राई नहीं कर सकते। अब एक और लास्ट चीज़ देखो इस एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, देखो ध्यान देना कि जो हमारे पास जो मैपिंग दे रखी है उसमें 1 है, 2 है, 3 है, एंड सो ऑन, 9 है, 10 भी है, 11 भी है, एंड सो ऑन 19 तक है। उसके बाद 20 है, 21 है, 22 है, एंड सो ऑन 26 तक नंबर है, एक से लेकर 26 तक ही नंबर है। ठीक है, अब याद करो मैंने आपको बोला था ना कि जब हम देखो 3 डिजिट का नंबर तो एनीवेज ले ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास देखो मैक्सिमम 2 ही डिजिट के नंबर्स हैं यहाँ पर, तो 3 डिजिट का नंबर तो बिल्कुल नहीं ले सकते। और एक डिजिट का नंबर ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ले सकते हैं, बट 0 नहीं ले सकते क्योंकि 0 है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था ना कि अगर ith कैरेक्टर पर, मतलब एस ऑफ आई, अगर मेरा 0 आ जाता है तो मैं यहाँ से रिटर्न कर जाऊँगा, पॉसिबल ही नहीं है आंसर। ठीक है, रिटर्न कर दूँगा। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। और दूसरा मैंने आपको क्या बोला कि अगर 2 डिजिट का नंबर, तो अब देखो 2 डिजिट का नंबर में अगर 1 से स्टार्ट होता है, मान लेते हैं 2 डिजिट का नंबर है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 10 से। ठीक है, यानी देख रहे हो ये 1 से स्टार्ट हुआ ना, 10 जो है वो 1 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो 2 डिजिट का नंबर लेने के लिए अगर मेरे पास पहला कैरेक्टर ये 1 हुआ, तो मैं 1 0 1 1 1 2 1 9 तक बना सकता हूँ। ठीक है, तो अगर पहला डिजिट 1 है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जब दूसरा पहला डिजिट जब 2 निकल आए, जैसे ये वाला केस को देखो, इस हिस्से को देखो, है ना, अगर पहला डिजिट 2 है तो हमें बस ये चेक करना पड़ेगा कि दूसरा डिजिट जो है ना वो लेस देन इक्वल टू 6 ही होना चाहिए, तभी तो 26 बन पाएगा, या 25 बन पाएगा, या 24, या 23, या 22, या 21, है ना, या तो फिर 20। ठीक है, लेकिन अगर ग्रेटर देन 6 हो गया, मतलब 27 हो गया, 28 हो गया, तो वो गलत हो जाएगा, है ना। अब तो यहाँ पर मैंने क्या सिखाया आपको उस पर ध्यान दो। ये जो एग्जाम्पल था ना 276, इस पर ध्यान देना, इसको मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ दोबारा। मान लेते हैं आई यहाँ पर है, तो एक पॉसिबिलिटी आपके पास क्या थी कि आप सिर्फ 2 को लेते और i + 1, मतलब आगे बढ़ जाते, 76 पर आ जाते। आई अब यहाँ आ चुका है i + 1 पे। ठीक है, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या था कि आप 27 को लेते, बट यहाँ पर ध्यान दो, ith कैरेक्टर 2 है, वेरी वेरी गुड, सही है, ith कैरेक्टर 2 है, 2 ही होना चाहिए था, 3 होता तब तो गड़बड़ हो जाती ना, 2 डिजिट का कैरेक्टर लेते और यहाँ 3 होता तब तो आउट ऑफ बाउंड एनीवेज होने वाला है, ये 26 तक ही हमारा मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये 2 है तो इट्स फाइन, i = 2 है तो, लेकिन i + 1 जो मैं जिसको लेने जा रहा हूँ साथ में, इस 7 को लेने जा रहा हूँ साथ में, वो लेस देन इक्वल टू 6 नहीं है ना, तो इसको मैं ले ही नहीं सकता, इस बात को। यहाँ तक क्लियर है, इस बात को मैं नहीं ले सकता, 27 में मैं इसको ब्रेक ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो 27 ब्रेक नहीं कर सकता, और 20 और आगे एक और पॉसिबिलिटी क्या है कि 276 में ब्रेक कर लो, ये तो एनीवेज पॉसिबल नहीं क्योंकि ये 3 लेंथ का है, तो हम 3 लेंथ में जाएंगे ही नहीं कभी। ठीक है, 2 लेंथ में जाएंगे, एक तो एक लेंथ का स्प्लिट हो गया और एक हो गया 2 लेंथ का स्प्लिट। 2 लेंथ का स्प्लिट में भी हमें बस ध्यान देना है कि या तो पहला कैरेक्टर 1 हो, तो उसके साथ तो कुछ भी जुड़ जाएगा सेकंड कैरेक्टर में, 1 0 1 1 1 2 1 3 1 9 तक जुड़ जाएगा, या तो पहला कैरेक्टर 2 हो, जैसे इस केस में था ना, पहला कैरेक्टर ith कैरेक्टर 2 है,
लेकिन आई प्लस वनथ करेक्टर जो है ना, जो आई प्लस वनथ करेक्टर है वो लेस देन इक्वल टू 6 होना चाहिए। ठीक है, तभी तो 20 21 एंड सो 1 26 तक बना पाएंगे। यहाँ पर देखो 27 आ गया था, इसीलिए हमने इसको काट दिया। ठीक है, अब यहीं पर पॉसिबिलिटी है जो भी है, यहाँ पर 7 में तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा क्या, 6 बचेगा। और 76 में तोड़ सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि तो पहला कैरेक्टर ही 7 है जो कि बहुत बड़ा है ना, 76 बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये पाथ में हम जाएंगे ही नहीं। ठीक है, और यहाँ पर फिर 6 में तोड़ेंगे, बाकी एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, हमारा कहानी यहाँ पर ही ख़त्म हो गया। ओके, तो एक ही पॉसिबल वे है इसको तोड़ने का कि आप पहले 2 में तोड़ो, 7 में तोड़ो और 6 में तोड़ो, यही आपका पॉसिबल एक स्प्लिट है, एक ही स्प्लिट है। तो रिकर्शन मेमोराइजेशन का कोड काफ़ी सिंपल है। आप एक गिवन इंडेक्स और आई पर हो। ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन है कि आपने ith कैरेक्टर को सिर्फ लेके स्प्लिट मार लिया। ठीक है, तो आप जब रिकर्शन कॉल करोगे तो रिमेनिंग स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, i+1 से स्टार्ट होगा, ये वाला ब्रांच है ना। ith कैरेक्टर आपने ले लिया, यहाँ पर i+1 से स्टार्ट हुआ स्ट्रिंग। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो गया, यहाँ से जो भी मुझे आंसर मिल के आ जाए, है ना, वो मैं ऐड कर लूँगा। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी क्या हुआ कि सॉल्व, मैंने क्या किया, दो स्ट्रिंग को ले लिया, दो कैरेक्टर को ले लिया और आई फिर यहाँ पर आ गया i+2 पर, है ना, i+2 के बाद से जो स्ट्रिंग है उसको, उसका आंसर ले आओ। ठीक है, बट हाँ यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा कि दो जो आपने जो स्ट्रिंग स्प्लिट मारा है उस पर आपको ये ध्यान देना होगा कि जो SI है वो या तो 1 हो, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अगर 1 होगा तो उसके साथ सेकंड कैरेक्टर जो भी हो, 10 या 11 या 12 या 13 एंड सो ऑन, काम बन जाएगा। ठीक है, या तो ये हो या फिर SI मेरा 2 के बराबर हो। ठीक है, ठीक है, लेकिन जो SI+1 से मैं मैचिंग करना चाह रहा हूँ, इसका SI+1 से स्प्लिट करने के लिए वो लेस देन इक्वल टू 6 होना चाहिए। ठीक है, ये दो कंडीशन, अगर इन दोनों कंडीशन में से कोई भी एक ट्रू है तभी मैं दो कैरेक्टर का स्प्लिट मार सकता हूँ, है ना। ठीक है, तभी मैं यहाँ पर ये वाला रिकर्शन कॉल कर सकता हूँ कि ओके अब तुम i+2 में जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद का तुम मेरे पास आंसर ले आना। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है रिकर्शन मेमोराइजेशन का कोड। जल्दी से इसको हम कोड करते हैं, उसके बाद हम बॉटम अप में आएंगे। ओके, तो चलो जल्दी से इसको कोड करते हैं रिकर्शन से, रिकर्शन मेमोराइजेशन। सबसे पहले रिकर्शन लिखते हैं इसका, int n = s डॉट लेंथ कर दिया। ओके, इफ़ अगर मेरा लेंथ ही 0 है तब तो कुछ नहीं कर सकते ना, रिटर्न 0 कर दो। लेंथ ही अगर 0 है, देख लेते कंस्ट्रेंट में क्या लेंथ 0 हो सकता है, नहीं 0 नहीं हो सकता, तो ये चेक डालने की ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देता हूँ मैं। ओके, अब देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला, सिंपल सा सॉल्व फंक्शन लिखूंगा, इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, स्ट्रिंग पास करूँगा और लेंथ पास कर देता हूँ, बस कहानी ख़त्म। इंट सॉल्व, क्या क्या पास कर रहा हूँ, इंट करंट इंडेक्स क्या है, स्ट्रिंग एंड s, और क्या है, इंट एंड n। ओके, बहुत सिंपल सा कोड है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर मेरा i जो है n के बराबर हो जाता है, मतलब आउट ऑफ बाउंड हो चुका हूँ मैं, आउट ऑफ बाउंड तक पहुँच गया, मतलब एक वैलिड स्प्लिट मैंने कर दी है, तभी तो मैं आउट ऑफ बाउंड तक आ गया, वरना बीच में ही फेल हो जाता हमारा स्प्लिट, है ना। तो मैं रिटर्न 1 कर दूंगा कि 1 वैलिड स्प्लिट फाउंड, एक वैलिड स्प्लिट हमने कर लिया, फाउंड नहीं डन लिख देते, 1 वैलिड स्प्लिट डन हो गया, एंड तक पहुंच गए। ठीक है, अब इसके बाद मैंने आपको एक बताया था कि अगर करंट इंडेक्स में 0 है, पॉसिबल ही नहीं है ना स्प्लिट करना, नॉट पॉसिबल टू स्प्लिट। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में 0 आ जाएगा, वो उसकी मैपिंग हमारे पास है ही नहीं। ओके, अब हो गया कि सिर्फ ith कैरेक्टर अगर लेते हैं, ठीक है, ओनली ith कैरेक्टर अगर लेंगे, ठीक है, तो सॉल्व करेंगे फर्दर i+1h से लेके लास्ट तक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, जो भी आंसर आ जाए ओनली ith कैरेक्टर में स्टोर हो गया। अब उसके बाद क्या है, ith एंड i+1 कैरेक्टर। ठीक है ना, ये केस समझ में आ गया, मतलब 1 लेंथ का कैरेक्टर, ये 2 लेंथ का कैरेक्टर।
तो इसमें लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसमें आपको ध्यान क्या देना पड़ेगा, याद करो मैंने सॉल्व कैसे कॉल कर रहा था, i+2 चला जाएगा वो, क्योंकि अब मैंने i और i+1 वाला कैरेक्टर ले लिया है स्प्लिट करने के लिए, तो i+2 से बाकी का आंसर निकालेंगे, ठीक है। बट मैंने बताया था आपको कि हमें यहाँ चेक करना पड़ेगा कि क्या जो s ऑफ i है वो 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। वो 3 4 5 6 ये सब नहीं हो सकता है ना, क्योंकि 2 लेंथ का कैरेक्टर मतलब 2 डिजिट का जो मैपिंग है देखो 26 तक ही है, तो या तो वो 1 हो या तो s ऑफ i मेरा 2 हो, ठीक है, एंड s ऑफ i+1 जिसको मैंने लिया है वो < 6 होना चाहिए, तभी ये कॉल मैं मार सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इस वेरिएबल को यहाँ ले लेता हूँ, i+1 कैरेक्टर = 0, है ना, यहाँ तक क्लियर है। और लास्ट में हमें क्या करना है, रिटर्न दोनों से पॉसिबल आंसर आ गया और क्या, ठीक है, प्लस ये, ठीक है। अगर आपको वेरिएबल का नाम बहुत ही वो लग रहा है टफ, तो सिंपली रिजल्ट ही रख लेते हैं, रिजल्ट = ये हो गया, और यहाँ पर रिजल्ट में प्लस कर देंगे जो भी आंसर आएगा, ठीक है। सिंपल वेरिएबल का नाम रखते हैं और यहाँ पर लास्ट में क्या करना है, रिजल्ट रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब बस एक चीज़ यहाँ ध्यान दे दो, यहाँ पर आप s ऑफ i+1 को भी एक्सेस कर रहे हो, तो आउट ऑफ बाउंड भी तो हो सकता है, तो यहाँ पर ऐसे चेक कर लो, अगर i+1 < n हो तभी, है ना, तभी आप 2 कैरेक्टर का ले सकते हो ना इंटीजर, ठीक है। देखो i+1 < n क्यों चेक कर रहे हो, यहाँ पर आउट ऑफ बाउंड ना चला जाए वो, i+1 < n है तभी आप 2 कैरेक्टर को ले पाओगे ना, ith कैरेक्टर को और i+1th कैरेक्टर को, तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, इसको मेमोइज भी कर लेते हैं, ठीक है। यस देखो टेस्ट केस तो पास हो रहा है, मेमोइजेशन में s.length 100 दे रखा है, ठीक है, तो मैक्सिमम लेंथ कितना जाएगा, 100 ही जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक अरे ले लेता हूँ int ऑफ t 101, है ना, और सिर्फ इंडेक्स ही चेंज हो रहा है, यहाँ पर मैं memset t-1 साइज ऑफ t -1 से इनिशियलाइज कर दिया, और यहाँ पर सब कुछ करने से पहले ही चेक कर लेता हूँ, इफ़ t ऑफ i इज़ नॉट इक्वल टू -1 रिटर्न t ऑफ i, इधर से ही रिटर्न कर दूंगा, और यहाँ पर t ऑफ i स्टोर कर देता हूँ रिटर्न करने से पहले, इधर भी t ऑफ i इज़ इक्वल टू 0, यहाँ भी t ऑफ i इज़ इक्वल टू रिजल्ट, मतलब स्टोर कर रहे हैं, बस मेमोइज कर रहे हैं रिजल्ट्स को। लेट्स सी इफ एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस, इंडीड यस, देखो पास हो गए हैं सारे टेस्ट केसेस। अब जल्दी से आते हैं अपने बॉटम अप अप्रोच पर। तो यार चलो अब बॉटम अप देखते हैं। और अब जिन लोगों ने मेरा डीपी कंसेप्शन क्वेश्चन का प्लेलिस्ट देखा है उनको पता होगा कि बॉटम अप में हम सबसे पहले स्टेट डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, और पहले देख लेते हैं कि हमारा जो रिकर्सिव सोल्यूशन था, ठीक है, तो रिकर्सिव सोल्यूशन पे अगर मैं ध्यान दूँ, मैंने कोड यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया, देखो स्क्रीनशॉट ले लिया। तो रिकर्सिव सोल्यूशन में अगर आप देखो तो एक ही वेरिएबल चेंज हो रहा है, तो बॉटम अप में भी मोस्ट प्रोबेबली एक ही वेरिएबल का काम आएगा, ठीक है, मतलब हम 1 डायमेंशन ही अरे लेंगे। तो बॉटम अप में मैं स्टेट डिफाइन करूंगा तो 1 डायमेंशन लूंगा, ठीक है। तो 1 डायमेंशन का मैंने एक अरे ले लिया, उसका स्टेट डिफाइन करते हैं कि टी ऑफ आई का मतलब क्या होगा। तो पहले तो देखते हैं हमारा गोल क्या है। हमारा गोल क्या था, टोटल नंबर ऑफ डिकोड वेज निकालना है। याद करो जब रिकर्शन कॉल करते थे सॉल्व में क्या भेजते थे, इंडेक्स नंबर 0 भेज देते थे कि 0 से लेकर लास्ट इंडेक्स तक n तक में जितने भी डिकोड वेज है निकाल के ले आओ, जितने पॉसिबल डिकोड वेज है। तो यहाँ पर भी मैं वही लिखने वाला हूँ जो अभी मैंने बोला कि नंबर ऑफ डिकोड वेज फॉर स्ट्रिंग s फ्रॉम इंडेक्स i टू इंडेक्स n, मतलब लास्ट तक, ठीक है। अब ये आप खुद बताओ कि इस रिकर्शन पर अगर आप ध्यान दोगे, यहाँ पर देखो सॉल्व जब रिकर्शन कॉल किया गया था इंडेक्स i के लिए कॉल किया गया था, ठीक है। इंडेक्स i का निकालने के लिए हमने क्या किया, i+1 से आंसर लाए और i+2 से आंसर लाए। तो हम इसमें भी वही करेंगे कि हमें t ऑफ i का आंसर चाहिए ना, हमें t ऑफ i का आंसर चाहिए। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, i+1 से आंसर लेकर आ गए, तो t ऑफ i+1 से आंसर लेकर आ गए।
यही तो होता है बॉटम अप में। क्या होता है कि रिकर्शन ना कॉल करने की बजाय हम अपना 2D सॉरी बॉटम अप डीपी अरे यूज़ कर लेते हैं। तो देखो सॉल्व की जगह मैंने यहाँ पर टी लिख दिया जो हमारा बॉटम अप डीपी अरे था, और ये लाइन मैंने कहाँ से चिपकाया, ये वाला लाइन, ये मैंने लाइन यहाँ से चिपकाया। टी ऑफ आई का आंसर निकालना था तो टी ऑफ आई प्लस 1 से निकाल लिया, ठीक है। और उसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आई प्लस 2 से भी निकाल लिया। तो सेम कंडीशन चिपका देंगे, ये वाला कंडीशन और ये वाला कंडीशन चिपका देंगे, और क्या करेंगे, टी ऑफ आई प्लस इज इक्वल टू, देख रहे हो रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू, सॉल्व है ना, सॉल्व की जगह टी लिख दो। कहाँ से कॉल ला रहे हो आंसर, आई प्लस 2 से ला रहे हो। बस हमारा कहानी यहीं पर ख़त्म हो गया, ठीक है। यहाँ पर कहानी हमारा ख़त्म हो गया। बस एक प्रॉब्लम अब देखो यहाँ पर क्या है, हमने अपने डीपी अरे को इनिशियलाइज किया ही नहीं। तो याद करो डीपी अरे को स्टार्टिंग में इनिशियलाइज 0 से करते थे, राइट, है ना। वेक्टर ऑफ इंट साइज n+1, 0, ठीक है, 0 से इनिशियलाइज कर देते थे। ये हमारा टी है और उसको कुछ तो उसमें वैल्यू डालना पड़ता था। अब याद करो इस, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर i इज इक्वल टू n है तो टी आई की वैल्यू 1 है, तो भाई सिंपली यहाँ पर लिख दो ना टी ऑफ n इज इक्वल टू 1। कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ रिकर्शन को बॉटम अप में, ठीक है। यहाँ पर देखो इसका मतलब भी क्या होता था, नंबर ऑफ डिकोड वेज फॉर स्टोरिंग स्ट्रिंग s फ्रॉम इंडेक्स i to n, और यहाँ पर क्या है n to n है, मतलब हम लास्ट इंडेक्स पर पहुँच गए हैं। लास्ट इंडेक्स का मतलब क्या हुआ कि हमने एक डिकोड वे फाइंड कर लिया है, हम तभी तो हम लास्ट इंडेक्स पे पहुँचे। और लास्ट इंडेक्स में देखो मतलब टी ऑफ एन इज इक्वल टू 1, लास्ट इंडेक्स नहीं मतलब n तक पहुँच गया, जस्ट लास्ट इंडेक्स के बाद वाला। तो टी ऑफ n इज इक्वल टू 1 क्यों डाला, मतलब मैंने रिकर्शन में क्या बोला था कि आई इज इक्वल टू, अगर n पे पहुंच गए मतलब आपने एक करेक्ट तरीका स्प्लिट करने का, डिकोड करने का ढूंढ लिया है, तभी आप आई इज इक्वल टू n तक पहुंच गए, तभी तो पहुंच गए, वरना आप बीच से ही रिटर्न कर जाते। तो टी एफ एन इज इक्वल टू 1 किया मैंने, देखो यहाँ पर 1 किया है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब टी ऑफ एन मुझे पता है तो बस मुझे क्या करना है, टी आई इज इक्वल टू n-1 आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आई माइनस माइनस, ठीक है। बस बाकी का भरना है n-1 n-2 एंड सो ऑन टिल इंडेक्स नंबर 0 तक भरना है, ठीक है। तो बहुत लोग ये मुझसे ये पूछते हैं कि भैया यहाँ पर आपको कैसे पता कि फॉर लूप उल्टा चलाना है, कैसे पता कि फॉर लूप उल्टा चलाना है, तो मैं आपको बताता हूँ रीज़न। यहाँ पर देख रहे हो टी ऑफ आई कहाँ से निकल के आ रहा है, आई प्लस 2 से निकल के आ रहा है। टी ऑफ आई कहाँ से निकल के आ रहा है, आई प्लस 1 से निकल के आ रहा है, मतलब आगे वाले इंडेक्स से आंसर निकाल के ला रहे हैं, है ना, आगे वाले इंडेक्स से। तो हमें आगे वाले इंडेक्स का आंसर पता होना चाहिए ना, तभी तो देखो उल्टा जा रहे हैं। n-1 पहले निकल जाएगा तो फिर n-2 निकाल पाएंगे n-1 की मदद से, n-3 निकाल पाएंगे n-2 और n-1 की मदद से। मतलब मैं ऐसे कह रहा हूँ कि यहाँ पर 0 1 2 3 मान लेते हैं, ये मेरा nth इंडेक्स है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू मैंने 1 रख दी थी, ठीक है। अब याद करो, मान लेते हैं आई यहाँ पर है, तो टी ऑफ आई इज इक्वल टू टी ऑफ आई प्लस 1, है ना। तो आई प्लस 1 क्या है, ये है, मतलब मुझे आगे का इंडेक्स आंसर चाहिए होगा, तभी तो यहाँ पर उल्टा ट्रेवर्सल मार रहा हूँ मैं, ठीक है, तभी तो उल्टा ट्रेवर्सल मार रहा हूँ, दैट्स वाई मैं यहाँ से उल्टा ट्रेवर्सल मार रहा हूँ, है ना। और टी ऑफ एन इज इक्वल टू 1 कहाँ से आया, ये मेरा यहाँ से आया, ठीक है। हर चीज़ देखो रिलेट करके ही निकल जाता है, जो रिकर्शन कोड होता है ना, रिकर्शन का कोड, उसी से रिलेट करके आप बॉटम अप भी लिख सकते हो बहुत आसानी से। तो यहाँ पर हमने एग्जैक्टली वही किया है। तो देखा जाए तो हमारा कोड कितना सिंपल होगा, वो देखो, हमने टी ऑफ एन इज इक्वल टू 1 सेट कर दिया, ठीक है। अब मुझे बस क्या करना है, आई इज इक्वल टू n-1 से लेकर आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक आई प्लस प्लस, ठीक है। अब देखना, ध्यान देना, ये तो आपको पता ही था कि अगर एस ऑफ आई जो मेरा इंडेक्स है अगर वो 0 के बराबर है तब तो मेरा आंसर पॉसिबल ही नहीं है। और ये हमने कहाँ से लाया, इधर से लाया। देखो हर एक लाइन ऑफ रिकर्शन वाला कोड बॉटम अप में यूज़ हो रहा है। यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा कि इस ith इंडेक्स तक का आंसर 0 होगा, टी ऑफ आई इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पर भी तो वही कर रहे थे, रिटर्न टी आई इज इक्वल टू 0, ठीक है, एकदम लाइन बाय लाइन कोड मैच कर दे रहे हैं, ठीक है। अगर एस ऑफ आई इज इक्वल टू 0 नहीं है तो फिर हमें क्या करना था, याद करो, टी ऑफ आई या तो एल्स कर दो, यहाँ पर एल्स अगर 0 नहीं है तो एल्स में क्या करेंगे, टी ऑफ आई का आंसर एक तो ले आओ टी ऑफ आई प्लस 1 से, और दूसरा ये वाला टी ऑफ आई प्लस 2 से। लेकिन आई प्लस 2 से जाने के लिए से पहले ये वाला इफ़ कंडीशन लगा देंगे, ये वाला, है ना।
मतलब i+2 कॉल तो करेंगे, बट उससे पहले ये चेक डालना पड़ेगा ना आपको, जो हमने रिकर्शन में डाला था। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इफ़ आई इज़ लेस देन n-1 था, और क्या क्या था, एस आई इज इक्वल टू 1 है, या तो एस आई इज इक्वल टू 2। इसका मतलब पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर ब्रैकेट में वही चीज़ चिपका दे रहा हूँ। इफ़ ब्ला 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 चेक डाल दिया, और टी ऑफ आई इज इक्वल टू टी ऑफ i+2। तुम देख रहे हो, अगर तुम रिकर्शन कोड को इसके सामने रखोगे ना, लगेगा कि रिकर्शन कोड ही लिखा हुआ है, बस बॉटम अप है ये। एक्चुअली में हमने बस रिकर्शन कॉल ना करके बॉटम एक डीपी अरे से बना लिया है अपना आंसर को। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि आप रिटर्न क्या करोगे, आपका रिटर्न क्या होना चाहिए। मैंने आपको क्या बोला था, टी ऑफ आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिकोड वेज फॉर स्ट्रिंग एस फ्रॉम इंडेक्स i to n। अब याद करो, रिकर्शन जब कॉल करते थे, सॉल्व जब कॉल करते थे, तो इंडेक्स नंबर 0 से भेजते थे, मतलब 0 से लेकर n तक का आंसर ले आओ। ठीक है, तो मैं टी ऑफ 0 रिटर्न करूंगा। टी ऑफ 0 का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ डिकोड वेज फ्रॉम इंडेक्स 0 to n, मतलब पूरा का पूरा स्ट्रिंग का आंसर चाहिए ना। तो मैं लास्ट में रिटर्न किसको करूंगा, टी ऑफ 0 रिटर्न करूंगा, है ना। यहाँ पर रिटर्न टी ऑफ 0 रिटर्न कर, है ना। रीज़न आपको पता होना चाहिए हर एक चीज़ का, कि मैंने टी ऑफ 0 क्यों किया, मैंने फॉर लूप रिवर्स क्यों चलाया, ठीक है, और रिकर्शन का हर एक कोड कैसे मैप कर रहा है बॉटम अप के हर एक कोड से, हर एक लाइन ऑफ कोड से। इसीलिए मैं हमेशा स्ट्रेस देता हूँ कि एक एक लाइन आपको क्लियर होनी चाहिए। इसीलिए कभी भी मेरा कोड देखोगे एकदम शॉर्टकट या ट्रिकी नहीं होता, है ना। हर एक लाइन में लिखता हूँ जानबूझकर, ताकि इवन जो बिगिनर्स है, जो नए नए आए हैं ना, उनको भी समझ में आ जाए। ठीक है, इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है। जल्दी से कोड करके इसको फिनिश करते हैं। वैसे आपको याद होगा, हमारा रिकर्शन जो कोड था, अगर उसमें मेमोराइजेशन नहीं करते, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होता है याद है, O ऑफ 2 का पावर n होता। क्यों, क्योंकि हर एक इंडेक्स के पास मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, या तो या तो एक कैरेक्टर को में स्प्लिट करो, या तो 2 कैरेक्टर में स्प्लिट करो। ठीक है, लेकिन अगर विथ मेमोराइजेशन है तब तो O ऑफ n ही है ना, क्योंकि हम किसी भी स्टेट को एक से ज़्यादा बार विजिट नहीं करेंगे। ठीक है, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने बता दिया, रिकर्शन और मेमोराइजेशन का और रिकर्शन का। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बहुत आसान है, क्योंकि हम एक ही सिंपल फॉर लूप चलाएंगे। वेक्टर ऑफ इन टी ले लिया, n+1 ले लिया, स्टार्टिंग में सबको 0 वैल्यू डाल दिया। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, टी ऑफ आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज टू डिकोड स्ट्रिंग s फ्रॉम इंडेक्स i to n, है ना। और टी ऑफ n इज इक्वल टू 1 कहाँ से आया, रिकर्शन में मैंने आपको बोला था कि इंडेक्स अगर n पर आप पहुंच गए हो, इसका मतलब क्या है कि आपने पूरा कंप्लीट एक डिकोड तरीका निकाल लिया है, तभी आप इंडेक्स n तक पहुंच चुके हो, है ना। फॉर इंट i इज इक्वल टू n-1 से अब आंसर निकालते हैं, i ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i-। ठीक है, हाँ, पहले ये चेक डाल दो कि अगर f i इज इक्वल टू मेरा 0 है, तो टी ऑफ आई 0 होगा आंसर। ये मैंने याद करो बताया था आपको रिकर्शन में भी। और अगर ऐसा नहीं है, तो टी ऑफ आई इज इक्वल टू टी ऑफ i+1, i+1। और ये किसके इक्विवेलेंट है याद है, सॉल्व ऑफ i+1 कॉल करते थे हम लोग, उसके इक्विवेलेंट है। उसके बाद आता है सिंपल सा चेक था, i ऑफ लेस देन अगर n-1 है, ठीक है, i+1 अगर लेस देन n है, तभी हम वो चेक डालते थे, याद है, इफ़ s ऑफ i इज इक्वल टू 1 है, या फिर s ऑफ i इज इक्वल टू 2 है, एंड s ऑफ i+1 इज लेस देन इक्वल टू 6 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर i+1 एक्सेस कर रहे हैं ना, इसीलिए i+1 लेस देन n चेक कर लिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, तभी जाकर टी ऑफ आई प्लस इज इक्वल टू, याद करो, सॉल्व ऑफ i+2 कॉल करते थे ना, i+2। तो बस हमें यहाँ पर सॉल्व ऑफ i+2 की जगह क्या करना है, टी ऑफ i+2 से आंसर ले आओ मेरे लिए। देख रहे हो, एकदम बस कॉपी पेस्ट है रिकर्शन कर। लास्ट में रिटर्न क्या करना है, रिटर्न टी ऑफ 0, क्योंकि टी ऑफ 0 का मतलब क्या होगा, s का 0 से लेकर nth इंडेक्स तक का, यानी कि फुल स्ट्रिंग का ही तो हमें आंसर चाहिए, डिकोड वेज। ओके, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्लियरली O ऑफ n दिख रहा है आपको, जल्दी से उससे सबमिट करते हैं। n यहाँ पर हमने डिफाइन नहीं किया, इंट n इज इक्वल टू s डॉट लेंथ। सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द डिस्कशन। इंडीड यस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब देखो, मैं आपको एक और बहुत ज़रूरी चीज़ बताता हूँ। अगर आप मेरा गिटहब में जाओगे और इस प्रॉब्लम को सर्च करोगे ना, तो मैंने वहाँ 4 तरीके से बना रखे हैं इस प्रॉब्लम को। ठीक है, बॉटम अप का ना एक और तरीका है। ठीक है, बॉटम अप लिखने का एक और सिंपल सा तरीका है, उसको देखोगे कोड आपको समझ में आ जाएगा, तो वहाँ से आप जाकर एक्सप्लोर ज़रूर करना। और एक और चौथा तरीका है, वो भी मेरे कोड में आपको मिल जाएगा, ज़रूर से जाकर एक्सप्लोर करना। उसमें है ना, मैंने कॉन्स्टेंट स्पेस से बनाया है।
अगर वो समझ में नहीं आता तो मुझे बताना, मैं उसका भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बट एक्सप्लोर ज़रूर खुद से करना और ड्राई रन ज़रूर करके देखना। जितना ड्राई रन करोगे उतना सीखोगे। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।